हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन ऑटोज़ ब्लॉग। आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। टीवीएस ने हाल ही में टोटल 4 मिलियन अपाचेस की सेल करी है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आती है ये बाइक। एंड इसी ओकेजन को मार्क करने के लिए टीवीएस ने उनकी अपाचे RTR 204V का एक अपडेटेड वर्जन आज लॉन्च किया है। इस वर्जन में काफ़ी सारे नए और एक्साइटिंग फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं और इसमें आपको एक नया कलर स्कीम भी देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या चेंजेस हैं इस नए वर्जन में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस के मामले में इस बाइक में सिर्फ 1000 रुपये का इंक्रीज़ आया है। जो इससे पहले मॉडल आता था उसका प्राइस था 1,30,050 रुपीज़ एक शोरूम। ये डुअल चैनल ABS वाला मॉडल है और अब जो ये नया वेरिएंट आया है, अपडेटेड वेरिएंट, इसका प्राइस है 1,31,050 रुपीज़। स्टाइलिंग और डिज़ाइन के मामले में ये पहले जैसी ही दिखती है बाइक। आपको वही स्टाइलिश LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, क्लॉ विंग मिरर्स देखने को मिलेंगे, डबल बैरल एग्जॉस्ट है जो सब काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। बट अब TVS ने इसमें एक नया कलर ऑप्शन इंक्लूड कर दिया है। पहले ये बाइक सिर्फ पर्ल वाइट और ग्लॉस ब्लैक में आती थी, बट अब एक नया मैट ब्लू कलर भी अवेलेबल है और पर्सनली मुझे ये मैट ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये TVS के जो रेसिंग टीम्स हैं उनसे इंस्पायर्ड है एंड इसका जो ये डार्क ब्लू कलर है ये काफ़ी अच्छे से इसके ब्लैक पैनल्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है और इसमें आपको जो रेड एक्सेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो भी इसके लुक को काफ़ी एनहांस करती हैं। अब हम चलते हैं इसके हाईलाइट की ओर, जो है इसके नए फीचर्स। तो इसमें आपको काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी की, जिसकी वजह से अब आपको इसमें 3 अलग अलग राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, अर्बन, रेन और स्पोर्ट। कुछ ही समय पहले TVS ने राइडिंग मोड्स अपनी RR 310 में इंट्रोड्यूस किए थे और उसमें आपको 4 राइडिंग मोड मिलते थे, एक ट्रैक मोड एक्स्ट्रा मिल जाता है। बट अब RTR 204V में भी आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे एंड इस सेगमेंट की किसी और बाइक में ये फीचर नहीं है। अगर मैं क्विकली बात करूं इसके राइडिंग मोड्स की, तो इन राइडिंग मोड्स के अकॉर्डिंग जो बाइक का पावर है और ABS रिस्पॉन्स है वो चेंज होता है। अर्बन मोड में आपको एक काफ़ी अच्छा बैलेंस मिलेगा बिटवीन द पावर एंड ब्रेकिंग। आपको एक लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगी, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। जो पावर और टॉर्क है उसका आउटपुट लिमिटेड होता है, तो आपको इस मोड में 17.32 PS की मैक्सिमम पावर मिलेगी और 16.51 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इससे आपकी एवरीडे राइडिंग काफ़ी स्मूथ और कंफर्टेबल रहेगी। जब आप रेन मोड में स्विच करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देगा। पावर और टॉर्क आउटपुट अर्बन मोड जितने ही रहते हैं, पर जो ABS का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है सेफ्टी की वजह से। तो ABS ज़्यादा जल्दी किक इन करेगा ताकि आप कहीं स्लिप ना कर जाएं अगर आप बारिश वाले कंडीशन में बाइक चला रहे हैं। आखिरी मोड है स्पोर्ट मोड, जहाँ पे आपको बाइक का फुल पोटेंशियल देखने को मिलता है। यहाँ पे TVS पावर और टॉर्क पे जो लिमिट्स है वो हटा देता है, तो आपको 20.82 PS की पावर देखने को मिलती है और 17.25 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और जो एक्सेलरेशन है उसका रिस्पॉन्स भी पहले से ज़्यादा शार्प हो जाता है। ये अब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, आपको थोड़ा ज़्यादा पंच फील होगा। एंड इसी के साथ साथ जो ABS है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम कर दिया जाता है ताकि आप अपने लैप टाइम्स को कट कर सकें। इसी के साथ साथ जो टॉप स्पीड है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। अर्बन और रेन मोड में टॉप स्पीड आपकी लिमिटेड है 105 km/h तक, बट ट्रैक मोड में आपको 127 km/h तक की स्पीड देखने को मिल जाएगी। इवन जो शिफ्ट इंडिकेटर है वो भी अपना रिस्पॉन्स चेंज कर देता है इन मोड्स में। रेन और अर्बन मोड में ऑब्वियसली ये आपको ज़्यादा जल्दी गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने को बोलेगा, पर जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में आएंगे तो इसके जो टॉलरेंस है वो बढ़ जाती है, तो ये आपको ज़्यादा हायर RPM पे गियर चेंज करने को बोलता है। इन मोड्स के बीच में स्विच करना भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि जो हैंडल बार का राइट साइड है वहाँ पे एक मोड स्विच करने का बटन दिया हुआ है, जिसको जैसे ही आप दबाएंगे तो मोड चेंज हो जाते हैं और जोन से भी आप मोड में हैं वो स्क्रीन पे फ्लैश होगा जैसे ही आप चेंज करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इन मोड्स को चेंज करने के लिए अपनी बाइक को रोकना नहीं पड़ेगा। आप ऑन द फ्लाई, यानी कि आप बाइक चलाते हुए ही इन मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इस बाइक को और ज़्यादा अडेप्टेबल बनाने के लिए TVS ने इसके सस्पेंशन पे भी काम किया है। अब आपको फ्रंट में शोवा के टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रीलोड एडजस्टेबल है, यानी कि आप इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो ट्यून कर सकते हैं थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइड के लिए। ये भी एक सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। इसी के साथ साथ आपको एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर्स भी देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा डायल है दोनों के साथ में
और उसको जैसे ही आप ट्विस्ट करेंगे तो उसमें 3 प्री डिफाइंड पोजीशंस हैं जिसके हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। अलग अलग राइडर्स के राइडिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए ये भी एक अच्छा एडजस्टेबिलिटी फीचर ऐड किया है टीवीएस ने अपने बाइक में। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बाइक में भी सेम 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिल रहा है, पर यहाँ पर टीवीएस ने इंजन को थोड़ा सा ट्वीक किया है और उस वजह से वो ज़्यादा पावर और टॉर्क एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं एट ए डिफरेंट आरपीएम। स्पोर्ट पोर्ट में RTR 204V के जो पावर फिगर्स हैं वो इसके पहले वाले मॉडल से थोड़े से ज़्यादा बेटर हैं। पहले आपको 20.5 PS देखने को मिलता था 8500 RPM पे, बट अब आपको 20.82 PS देखने मिलता है एट 9000 RPM। इसी के साथ साथ आपको पहले 16.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता था एट 7500 RPM, पर अब आपको 17.25 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता है एट 7800 RPM। इन सब चीज़ों के अलावा टीवीएस ने इस बाइक में और भी इसके पुराने फीचर्स रिटेन करके रखे हैं, जैसे कि एक ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आप बिना रेस दिए सिर्फ क्लच छोड़ के ऑटोमेटिकली बाइक को मूव कर सकते हैं। ये ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसी के साथ साथ आपको एक स्लिपर क्लच देखने को मिल जाता है और रेयर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन फीचर भी है। टीवीएस ने इस बाइक में भी अपना स्मार्ट कनेक्ट फीचर इंक्लूड किया है, जिसकी मदद से आप अपना स्मार्टफोन इस बाइक से कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल अलर्ट्स और रेस टेलीमेट्री। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन नई टीवीएस अपाचे RTR 204V के बारे में। ये बाइक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा केपेबल कंटेंडर थी 200 सीसी सेगमेंट की, और अब इस अपडेट के बाद ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफरिंग हो गई है, प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफरिंग्स इन द 200 सीसी सेगमेंट। टीवीएस ने बहुत कम प्राइस हाइक के बदले में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। आपको ये बाइक कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर इस बाइक को लेके आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने की। अगर आपको हमारे और वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली ऑटोमोटिव न्यूज़, रिव्यूज़ और कई सारी चीज़ें आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगली बार तक के लिए मैं आकाश आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।